बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया और जो अमेरिका है उन्होंने एक डील की थी पिछले महीने $8.1 बिलियन के असले की खरीदारी के हवाले से। तो कांग्रेस, जो अमेरिका की कांग्रेस है, उसने अमेरिका की जो ये डील थी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो डील की थी उसको ब्लॉक किया था, उसको खत्म करने की भरपूर कोशिश की थी। उन्होंने सेनेट में बिल भी लाया, बिल के अंदर उन्होंने बिल को पास भी करवाया। और आपको ये बताते चलें कि तमाम के तमाम जो है कांग्रेस वाले, उन्होंने मुतफिका तौर पर इस बात का इंकशाफ किया था कि ये वो असला है जो सऊदी अरेबिया लेकर यमन के ऊपर स्ट्राइक करेगा। नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चले कि डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत की वजह से पूरी अमेरिका और सेनेट के अंदर तफ्शीश पाई जा रही है कि अमेरिका और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं और क्यों इस तरह की तमाम कार्रवाइयां जो है यमन के लोगों के ऊपर कर रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चले कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए सेनेट के बिल को बाईपास कर दिया है। जी नाजरीन, आपने सही सुना कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, सेनेट ने जो ब्लॉक की हुई थी कि सेल नहीं करनी अमेरिका को असला, तो उसको बाईपास करने के लिए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो किया है। और इस वीटो की वजह से अब होगा ये कि अमेरिका या फिर अमेरिका की जितनी भी कंपनीज हैं वो अब सऊदी अरेबिया को असला सेल कर पाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिकी कांग्रेस के पास डोनाल्ड ट्रंप को इस पावर को ओवर रूल करने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, वो ये कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ वोटिंग करवाए। अगर वो वोटिंग में कामयाब हो जाती है कांग्रेस और वो लोग जो अमेरिका की ये डील कैंसिल करवाना चाहते हैं सऊदी अरेबिया के साथ, तो तब जाकर ये असला आपको बताते चलें कि नहीं बेच पाएगा डोनाल्ड ट्रंप और इसकी डील कैंसिल हो सकती है। लेकिन बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है इस तमाम तर सिनेरियो को। और आपको ये आगाह करते चलें कि ये अमेरिकी सदर का तीसरा वीटो पावर है जो इन्होंने आपस में आने के बाद, अपना सदारती मनसब संभालने के बाद तीसरी दफा वीटो पावर इस्तेमाल की है। और ये तमाम तर वीटो पावर असले की सेल के हवाले से थी। जो कांग्रेस है वो कहती है कि भाई हमने असला सेल नहीं करना, लोगों की जानें दांव पर लगी हुई हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ एक ही स्टांस है, वो कहता है कि अगर हम सऊदी अरेबिया और यूएई को ये असला नहीं देते तो ईरान सऊदी अरेबिया के लिए भी नुकसानदेह है और हमारे लिए भी, जो हमने अपने जहाज इकट्ठे किए हुए हैं गल्फ के अंदर, उसके लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। दूसरे नंबर पर आपको ये आगाह करते चलें कि अगर सऊदी अरेबिया को असला नहीं मिलता तो अमेरिकी सदर का कहना है कि वो यमन के अंदर जंग किस तरह जीत सकता है। आपको ये भी आगाह करते चलें कि यमन में जो सऊदी अरेबिया और इसके इत्तेहाद की जानब से जो एयर स्ट्राइक की गई है, सिविलियन जिनकी डेथ हुई है वो 6,672 अफराद बताए जा रहे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है इस तमाम तर चक्कर में। और तकरीबन 10,000 से जायद के अफराद इंजर्ड हो चुके हैं। मिलियंस पीपल जो है डिस्प्लेस कर चुके हैं, अपनी जगह छोड़कर माइग्रेट कर चुके हैं। नाजरीन ग्रामी, इसी वजह से जो अमेरिकी कांग्रेस है वो कहती है कि हमने किसी को असला नहीं बेचना। और यही बात है कि उन्होंने अमेरिकी सदर की जो एक महीना से जायद कुछ अरसा हो गया है, अमेरिकी सदर की जो ये उन्होंने डील की थी सऊदी अरेबिया के साथ के $8.1 बिलियन का जो असला है वो सेल करने के हवाले से उन्होंने बैन किया हुआ था। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो पावर इस्तेमाल की और ये थर्ड वीटो पावर है जिसको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने असले की सेल के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। नाजरीन ग्रामी, क्या आप समझते हैं कि अमेरिका सऊदी अरेबिया को वाकई ही असला सेल करे ताकि वो ईरान के अंदर जो भी टेंशन है उसको ओवरकम कर सके, या फिर यमन के अंदर जो सऊदी अरेबिया जंग लड़ रहा है या उसके इत्तेहादी लड़ रहे हैं वो कामयाब हो पाए? दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो अमेरिकी सदर को, जो उसकी पावर है, वीटो कर सकता है। अगर सेनेट के अंदर या वो कांग्रेस के अंदर जो वोट लेकर आते हैं वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ इसको वीटो कर सकते हैं, इसकी पावर को खत्म कर सकते हैं। बहरहाल एक्सपर्ट का कहना है कि ये बहुत मुश्किल है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये असला बेचकर ही रहेंगे $8.1 बिलियन का। और वैसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अरब लोगों को वो बना रहे हैं उल्लू, तो इससे फायदा ये होगा कि अमेरिकी सदर का असला सेल होगा, इसके ज्यादा और कुछ भी होने वाला नहीं। क्योंकि अमेरिका ने कहा कि अगर वो असला नहीं देता सऊदी अरेबिया को तो ईरान हमें मार डालेगा, तो बाकी मार ही डालेगा ईरान। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अमेरिका अब अपने जो है ना जलील होकर यहाँ से निकल जाए। कांग्रेस को हम अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उन्होंने ये बिल पास किया और वो मज़ाहमत कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया को ये असला सेल ना हो। इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।